Hello everyone, welcome to Net Biology. Today we will discuss about comparative anatomy of excretory system in vertebrates और the higher animals. इससे पहले हम लोअर एनिमल्स के बारे में बात कर चुके हैं. एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या होता है इनमें, एक्सक्रीटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है लोअर एनिमल्स में, सबके बारे में हमने डिस्कस किया था और उसके बाद एक्सक्रीशन की प्रोसेस के बारे में. आज से हम स्टार्ट करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू वर्टिब्रेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इस समय हम बात करेंगे कंपैरेटिव एनाटॉमी की. कंपैरेटिव एनाटॉमी यहाँ पे क्यों हो जाता है, क्योंकि आगे जितने भी एनिमल्स हैं उन सब में किडनी मिलती है और किडनी में किस तरीके की एनाटॉमी मिलती है, कंपैरेटिव किस तरीके से एक दूसरे से किस तरीके से वो डिफ़र करते हैं और एक्सक्रीशन की प्रोसेस भी एक दूसरे से किस तरीके से डिफ़र करती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. इस पर्टिकुलर वीडियो में एनाटॉमी की बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में फिजियोलॉजी को देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ग्रुप और सबसे पहले सुपर क्लास से, जिसका नाम है पाइसिस. गैनेथोस्टोमाटा की अगर हम बात करें, गैनेथोस्टोमाटा दो क्लासेस में, सुपर क्लासेस में डिवाइड होता है, पाइसिस एंड टेट्रापोड्स. और टेट्रापोड्स 4 क्लासेस को कंसिस्ट करता है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मेमिलिया. और यही जो 5 क्लासेस हो गई यहाँ पे, एक सुपर क्लास पाइसिस और 4 क्लासेस, ये सारे होते हैं हायर एनिमल्स और द वर्टिब्रेट्स. पाइसिस की अगर हम बात करें तो ये लोअर वर्टिब्रेट माना जाता है और एम्फीबिया भी लोअर वर्टिब्रेट है. हायर वर्टिब्रेट कौन है, रेप्टिलिया, एव्स एंड मेमेलिया ग्रुप के. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले पाइसिस जो है, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं. एग्जाम्पल्स में कार्टिलेजिनस फिशेस जिनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना हुआ रहता है, और कुछ ऐसी फिशेस भी होती है जिनका एंडोस्केलेटन बोनी होता है, उनको बोनी फिशेस या ऑस्टिकथीज कहा जाता है. और इनके एग्जाम्पल्स हैं जैसे डॉग फिश. डॉग फिश जो है, ये जो आगे के एग्जाम्पल्स है कार्टिलेज की बनी हुई एंडोस्केलेटन वाली फिशेस होती हैं, जैसे डॉग फिश जिसे स्कॉलियोडॉन कहा जाता है, शार्क, वेल, टॉर्पीडो, गोल्ड फिश और सी हॉर्स, ये बोनी फिशेस है, गोल्ड फिश एंड सी हॉर्स. मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर यहाँ पे किडनीज होती हैं. और यूरिनरी सिस्टम, जिस तरीके से हमने पहले बात की थी यूरिनरी सिस्टम की, यूरेटर्स होते हैं, डक्ट लाइक के स्ट्रक्चर्स, जो ब्लैडर होती है, और उसके बाद यूरेथ्रा, ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर यहाँ पे मिलते हैं. पर इनमें कुछ डिफरेंस मिलता है, उसके बारे में आगे बात करेंगे. इसके अलावा कुछ एसोसिएट स्ट्रक्चर्स जो एक्सक्रीशन के लिए हेल्प करते हैं, जैसे स्किन हो गया, गिल्स हो गया, इन द केस ऑफ ह्यूमन यहाँ लंग होते हैं. गिल्स से भी ये क्या करते हैं, एक्सक्रीशन की प्रोसेस करते हैं, अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं. तो ये एसोसिएट स्ट्रक्चर्स हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं. एक्सक्रीटरी मटेरियल अगर हम बात करें बोनी फिशेस की, तो उनके केस में अमोनिया एक्सक्रीट किया जाता है, मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. और कार्टिलेजिनस फिशेस जो हैं, इनके केस में यूरिया एक्सक्रीट किया जाता है. तो ये यूरियोटेलिक हैं और बोनी फिशेस अमोनोटेलिक हैं. ठीक है. अब एनाटॉमी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ऑर्गन से स्टार्ट करते हैं. इनमें ऑर्गन कौन कौन से मिलते हैं, अ पेयर ऑफ किडनीज, किडनी का एक पैर मिलता है, पेयर ऑफ यूरिनरी डक्ट यानी कि यूरेटर्स मिलते हैं, यूरिनोजेनाइटल साइनस जहाँ पे यूरिनरी प्रोडक्ट और यूरिनरी स्ट्रक्चर्स, और नॉन यूरिनरी स्ट्रक्चर्स, या यूरिनरी स्ट्रक्चर कह लो, या रीनल स्ट्रक्चर और नॉन रीनल स्ट्रक्चर जैसे जेनाइटल स्ट्रक्चर जो है वो आपस में कंबाइन होते हैं. ऐसा ऐसा यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर भी मिलता है जिसे कहते हैं यूरिनोजेनाइटल साइनस. और जो यूरिनरी ब्लैडर होती है यूजुअली एब्सेंट होती है, जो सैक लाइक का स्ट्रक्चर है जहाँ पे यूरिन स्टोर की जाती है, वो यूजुअली एब्सेंट होता है. और अगर प्रेजेंट भी है तो वो अदर वर्टिब्रेट्स की तरह नहीं होता है, नॉन होमोलोगस होता है, उनकी तरह मिलता जुलता नहीं होता है स्ट्रक्चर. किडनीज की अगर हम बात करें तो किडनीज आर ग्रेटली इलोंगेटेड, रिबन लाइक एंड फ्लैट. इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, रिबन लाइक कह सकते हैं, और फ्लैट स्ट्रक्चर है किडनीज का, बीन शेप्ड का नहीं होता है. Each kidney is differentiated into two distinct part, non-excretory and excretory. एक एक्सक्रीटरी पार्ट जिसमें एक्सक्रीशन की जो प्रोसेस है वो होता है, यूरिया फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो होता है, और दूसरा जो नॉन एक्सक्रीटरी पार्ट है, इसमें जेनाइटल पोर्शन होता है. ठीक है, जेनाइटल पोर्शन भी यहाँ पे ही प्रेजेंट है. किडनीज आर कॉल्ड ओपिस्टोनेफ्रॉन्स और मीजोनेफ्रॉस. ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये मीजोनेफ्रिक किडनीज में मिलते हैं. ठीक है, इससे इनको ओपिस्टोनेफ्रोस, एक ही नाम है, ओपिस्टोनेफ्रोस को ही मीजोनेफ्रिक किडनीज कहा जाता है और मीजोनेफ्रोस कहा जाता है. तो ये मीजोनेफ्रिक किडनीज होती है. इसके बारे में आगे बात करेंगे, मीजोनेफ्रिक किडनी क्या हुई, मेटानेफ्रिक किडनी क्या हुई, इनके बारे में. यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की अगर हम बात करें, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या हैं, जो किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स में मिलने वाले ट्यूब्यूल्स हैं.
प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, हेनलेज लूप प्रेजेंट होती है, उसी टाइप के स्ट्रक्चर की यहाँ पे बात कर रहे हैं पाइसिस में। तो यहाँ पे क्या होता है, एक स्पेशल यूरिया एब्जॉर्बिंग एरिया तो प्रेजेंट है, जैसे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हो गया आपका, ये इस टाइप के स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जो यूरिया को एब्जॉर्ब करता है। ट्यूबुलर और जो ग्लोमेरुलर एब्जॉर्प्शन इन सब का काम है इस चीज़ का, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का जो काम है इस चीज़ का। तो यूरिया एब्जॉर्बिंग सेगमेंट यहाँ पे प्रेजेंट होता है, लेकिन वाटर एब्जॉर्बिंग जो सेगमेंट है हेनलेज लूप ये एब्सेंट होता है। किसकी बात कर रहे हैं हम, यूरिनरीफेरस ट्यूब्यूल्स की, यानी कि नेफ्रॉस की। पेरिटोनियल फनल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं जिनको हम नेफ्रोस्टोम्स कहते हैं, और इनको हम कहाँ देख चुके हैं, नेफ्रीडिया के केस में। एक फनल लाइक का बॉडी स्ट्रक्चर था आगे से नेफ्रीडिया के केस में, और नीचे से जो लास्ट वाला पोर्शन था वहाँ पे पोर्स प्रेजेंट था। आगे वाले स्ट्रक्चर को नेफ्रोस्टोम्स कहा जाता था, और ये वाला स्ट्रक्चर पेरिटोनियल फनल यहाँ पे कहा जाता है, और ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है इन द केस ऑफ पाइसिस। यूरेटर्स की अगर हम बात करें नेक्स्ट, यूरेटर्स ऑफ बोथ साइड रन बैकवर्ड ओवर द वेंट्रल सरफेस ऑफ द किडनीज एंड ओपन्स इनटू द यूरिनोजेनाइटल साइनस विच लीड्स इनटू द क्लोएका। यहाँ पे कोई यूरिथ्रा प्रेजेंट नहीं होता है। हमने कहा था यूरिनरी ब्लैडर भी इसमें एब्सेंट होता है। जो यूरेटर्स हैं वो डक्ट लाइक के स्ट्रक्चर्स हैं जो पीछे साइड से वेंट्रल सरफेस पे किडनी को क्या करते हैं, कवर करते हैं और वहाँ से आगे चलते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये कहाँ खुलते हैं, यूरिनोजेनाइटल साइनस में, और उसके बाद क्लोएका एक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होता है जो मैमल्स होते हैं। मैमल्स में ये स्ट्रक्चर नहीं मिलता, मैमल्स से आगे या पीछे जो ग्रुप्स हैं उनमें ये वाला स्ट्रक्चर मिलता है, क्लोएका इसे कहा जाता है। ये स्ट्रक्चर कंसिस्ट करता है सारी टाइप की ओपनिंग को, ये एक ओपनिंग टाइप का स्ट्रक्चर है। जैसे हमारे केस में यूरेथ्रा प्रेजेंट था, यहाँ पे क्लोएका प्रेजेंट होता है, और इस वाले स्ट्रक्चर में डाइजेस्टिव बॉडीज, रिप्रोडक्टिव बॉडीज एंड और जो यूरिनरी बॉडीज़ है इन सब का एक्सक्रीशन होता है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, डिस्कस करेंगे आगे 3 पार्ट्स के बारे में। क्लोएका यहाँ से ये ओपनिंग होती है और इसके बाद यहाँ से एक्सक्रीशन हो जाता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है किडनीज़ का, फ्लैट लाइक रिबन लाइक का स्ट्रक्चर, और इसमें ये मीजोनेफ्रिक डक्ट हैं, मीजोनेफ्रिक किडनीज़ होती हैं, और क्लोएका स्ट्रक्चर ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। और अगर ब्लैडर प्रेजेंट है तो ये नॉन होमोलोगस होता है हमारे स्ट्रक्चर से, हमारे जैसे स्ट्रक्चर होता है। अगर किसकी बात करें, हम ह्यूमंस की केस की बात करें या अदर वर्टिब्रेट्स की केस की बात करें, तो कुछ इस तरीके का सैक लाइक का स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे यूरेटर्स आते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमको नहीं मिलता है ब्लैडर का, अगर प्रेजेंट है तो। वैसे यूजुअली ये एब्सेंट होता है। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है एक बेसिक फिश का या पाइसिस ग्रुप के एनिमल्स का, ठीक है। नेक्स्ट क्लास है हमारे पास एम्फीबिया। ये भी लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं और हायर एनिमल्स हैं। वर्टिबल कॉलम इनमें प्रेजेंट होती है, और टेट्रापोड्स की सबसे पहली क्लास है। एग्जाम्पल्स हैं फ्रॉग्स, टोड्स, सिलामेंडर एक्सेट्रा। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर यहाँ पे किडनीज होता है, और यूरिनरी सिस्टम जिसके अंदर किडनीज आती हैं, यूरिनरी सिस्टम मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम है। इसके अलावा कुछ एसोसिएट स्ट्रक्चर्स जैसे लंग्स, गिल्स इन द केस ऑफ टेडपोल्स, और स्किन, ये भी क्या होते हैं, एक्सक्रीशन के लिए हेल्पफुल होते हैं। एक्सक्रीटरी मटेरियल यूरिया होता है, और ये प्रीडोमिनेंटली यूरियोटेलिक होते हैं। लेकिन कुछ कुछ एनिमल्स या कुछ इस ग्रुप के एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। लेकिन ज़्यादातर अमाउंट में अगर हम बात करें ज़्यादा एनिमल्स की, तो वो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। ऑर्गन्स कौन कौन से मिलते हैं इनमें, एक्सक्रीशन के लिए मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करें यूरिनरी सिस्टम की। अ पेयर ऑफ किडनी, जैसे कि फिश के केस में था, पेयर्ड यूरेटर्स, यूरिनरी डक्ट जिन्हें कहा जाता है, यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पे प्रेजेंट होती है, और क्लोएका जो 3 पोर्शन में डिवाइड होती है। और ये एक ऐसा ओपनिंग है इन इन अगर हम बात करें एम्फीबियंस की, तो यहाँ पे जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ये भी एंड होती है, और जो डाइजेस्टिव मटेरियल है, जो अनडाइजेस्टिव मटेरियल है कहें तो, वो भी क्लोएका के थ्रू ही एक्सक्रीट आउट होता है। जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है, ये भी क्लोएका के थ्रू एक्सक्रीट होता है। और जेनाइटल पोर्शन से जो जेनाइटल या गैमीट डिस्चार्ज होते हैं वो भी क्लोएका के थ्रू डिस्चार्ज होते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है वो तीनों चीज़ों की ओपनिंग को कंसिस्ट करता है, और इसलिए 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, प्रोक्टोडेनम, यूरोडेनम एंड कॉर्पोडेनम, ठीक है।
द किडनीज आर शॉर्ट एंड ओवल शेप्ड, जैसे वहाँ पे था वहाँ पे फ्लैट शेप थी फिशेस के केस में, यहाँ पे शॉर्ट हो जाती है, इलोंगेटेड नहीं होती है और ओवल शेप्ड की होने लग जाती है, यानी कि बीन शेप ये बनने स्टार्ट हो जाती है। इस तरीके से इवोल्यूशन होता है। द जेनाइटल एंड रीनल रीजन डू नॉट डिफ्रेंशिएटेड मॉर्फोलॉजिकली। मॉर्फोलॉजिकली हम जैसे हमने किसकी बात की थी, स्पाइसेस की बात की थी, तो वहाँ पे नॉन एक्सक्रीटरी और एक्सक्रीटरी जो पोर्शन थे वो डिफरेंट डिफरेंट थे, लेकिन यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकली ये डिफ्रेंशिएट नहीं होते हैं, जेनाइटल एंड द रीनल रीजन या एक्सक्रीटरी रीजन। किडनीज आर कॉल्ड द मीजोनेफ्रिक, यहाँ पे भी किडनीज क्या है, मीजोनेफ्रिक और अपिस्थोनेफ्रॉन्स है और मीजोनेफ्रॉस है। यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की अगर हम बात करें, जो किडनीज के अंदर मिलने वाले ट्यूब्यूल्स हैं, उनके पास भी यूरिया एब्जॉर्बिंग जो सेगमेंट है वो लैक ऑफ यूरिया एब्जॉर्बिंग सेगमेंट। यूरिया एब्जॉर्बिंग सेगमेंट जो है, यानी कि ग्लोमेरुलस का जो फिल्ट्रेशन है या जो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन वाली जो प्रोसेस होती है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं एब्सेंट होती है। और हेनलेज लूप भी यहाँ पे एब्सेंट है, यानी कि वाटर रीएब्जॉर्बिंग वाला जो पोर्शन है वो भी यहाँ पे एब्सेंट होता है। पेरिटोनियल फनल्स, यानी जिन्हें हम नेफ्रोस्टोम्स कह रहे थे, जो फिशिश के केस में प्रेजेंट थी, ये फंक्शनल होती है केवल लार्वल स्टेज में, यानी कि टेडपोल स्टेज में ही क्या होती है, लार्वल स्टेज और टेडपोल स्टेज में ये एक्टिव होती है, फंक्शनल होती है। बाकी अगर अडल्ट केस की बात करें तो पेरिटोनियल फनल्स एब्सेंट होती है। Ureters arise and run along the outer side of kidneys. They are called urinogenital duct. They opens directly into cloaca. यूरेटर्स की अगर हम बात करें तो ये किडनी से अराइज होती हैं और उसके आउटसाइड में ये रन करती हैं, यानी कि ये अराइज यहाँ से होती है और इलोंगेटेड यहीं से होती हैं। और इनको यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं डक्ट के थ्रू जो यूरिन भी है या जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो भी एक्सक्रीट आउट होता है, और जो जेनाइटल पोर्शन है और जेनाइटल मटेरियल है वो भी यहीं से आगे जो डिस्चार्ज होना है उस टाइप से यहीं से पहुँचाया जाता है, इसलिए इनको यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहते हैं। और ये डायरेक्टली ओपन होती है क्लोएका वाले पोर्शन में। और अगर हम यूरिनरी ब्लैडर की बात करें तो ये एक लार्ज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है जो ओपन होता है क्लोएका वाले पोर्शन में, अपोजिट द ओपनिंग ऑफ यूरेटर्स। यूरेटर्स की अपोजिट ओपनिंग में ये यहाँ पे खुलता है, क्लोएका ही में खुलता है लेकिन अपोजिट ओपनिंग होती है यूरेटर्स की, और यूरेटर भी डायरेक्टली क्लोएका में खुलता है। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है एक एम्फीबियन किडनी का। ये इस तरीके के स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है और ये वाला पोर्शन है क्लोएका वाला, और यहाँ पे ये वाला पोर्शन रेक्टम है, और क्लोएका तीनों टाइप के पोर्शंस को कंसिस्ट करता है। जो इन द केस ऑफ एम्फीबिया ये 3 पोर्शन में डिवाइड नहीं होता है। लिजार्ड से अगर हम लिजार्ड की बात करें या रेप्टिलिया की बात करें तो यहाँ पे 3 पोर्शन जिनमें मैंने बात की थी, प्रोक्टोडेनम, यूरोडेनम एंड कॉर्पोडेनम, इनमें ये डिवाइड होता है। इन द केस ऑफ एम्फीबिया ये डिवाइड नहीं होता है, लेकिन ये कंसिस्ट करता है रेक्टम को भी, या जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसकी ओपनिंग और एंडिंग को भी, जहाँ से आगे ये आउटसाइड को ओपन होगा, यूरिनरी सिस्टम की भी ओपनिंग और जेनाइटल सिस्टम की ओपनिंग को भी, लेकिन ये 3 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड नहीं होता है। आगे जब हम रेप्टाइल्स पढ़ेंगे वहाँ पे ये डिवाइड होगा, और यहाँ पे यूरेटर्स की ओपनिंग भी होती है क्लोएका वाले पोर्शन में, और यूरिनरी ब्लैडर की भी ओपनिंग होती है। कुछ इस तरीके की किडनीज यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, और यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन होके यूरिन यहाँ से एक्सक्रीट किया जाता है, क्लोएका के थ्रू आउटसाइड को एक्सक्रीट किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है एम्फीबिया के केस। नेक्स्ट क्लास है और ये हायर वर्टिब्रेट हैं, रेप्टीलिया। यहाँ पे सारे रेप्टाइल्स आते हैं। एग्जाम्पल्स हैं लिजार्ड, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स एक्सेट्रा। मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर यहाँ पे भी किडनी है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम यूरिनरी सिस्टम है मेन, और इसके साथ एसोसिएट स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पे काम करते हैं। एक्सक्रीटरी मटेरियल यूरिक एसिड होता है मेनली, और किसी किसी में यूरिया भी मिलता है, यूरिया भी कुछ कुछ एक्सक्रीट करते हैं। और जो एक्सक्रीशन होता है, जो यूरिन होती है वो सेमी सॉलिड स्टेट में बाहर आती है, सेमी सॉलिड स्टेट में इसको एक्सक्रीट किया जाता है, ना तो वो सॉलिड होती है ना ही वो लिक्विड फॉर्म में होती है, सेमी सॉलिड वाली स्टेज में होती है। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गन्स मिलते हैं, यहाँ पे भी कुछ इस तरीके के ऑर्गन्स हैं। अ पेयर ऑफ किडनी है, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स हैं, या जिनको हम क्या कहते हैं, यूरिनरी डक्ट हैं। एक यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, और क्लोएका। और यहाँ पे क्लोएका जो होता है वो 3 पोर्शन में डिफ्रेंशिएट होता है, 3 पार्ट्स को कंसिस्ट करता है। और ये जो बात कर रहे हैं हम लिजार्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, द किडनीज आर स्मॉल
डार्क रेड एंड इरेगुलर शेप। यहाँ पे इरेगुलर शेप्ड की है, स्मॉल होती है, जैसे फ्लैट के केस में था, किसके केस में था, अब पाइसेस के केस में फ्लैट थी, रिबन लाइक थी, उस तरीके का स्ट्रक्चर अब थोड़ा थोड़ा ये इवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है, बीन शेप्ड आ रहा है धीरे धीरे। तो यहाँ पे इरेगुलर शेप्ड की होती है, स्मॉल होती है, डार्क रेड होती है। राइट एंड लेफ्ट किडनीज आर अपोजिट टू ईच अदर, लोकेटेड इन द पोस्टीरियर रीजन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के पोस्टीरियर रीजन में, पीछे वाले रीजन में ये प्रेजेंट होती हैं। किडनीज आर कॉल्ड मेटानेफ्रिक। यहाँ पे मेटानेफ्रोज स्टार्ट हो जाता है। मेटानेफ्रिक किडनीज किस में मिलती है, रेप्टीलिया से स्टार्ट हो जाता है और इसके बाद मेटानेफ्रिक किडनीज ही मिलती हैं, और इससे पहले मीजोनेफ्रिक किडनीज थी। यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैव लैक ऑफ यूरिया एब्जॉर्बिंग सेगमेंट। यहाँ पे भी यूरिया एब्जॉर्बिंग जो सेगमेंट है वो प्रेजेंट नहीं होता है, और हेनलेज लूप भी एब्सेंट होती है, जो वाटर एब्जॉर्बिंग सेगमेंट है वो भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है, और पेरिटोनियल फनल भी यहाँ पे एब्सेंट होती है, जो नेफ्रोस्टोम्स जिन्हें कहते हैं। यूरेटर्स आर नैरो डक्ट। एक नैरो डक्ट होती है यूरेटर्स, जिस तरीके की डक्ट टाइप का स्ट्रक्चर, पतली सी डक्ट, रन वेंट्रली ओवर द किडनीज एंड ओपन इनटू मिडिल क्लोएका, और मिडिल क्लोएका वाले पोर्शन को यूरोडेनम कहते हैं, जहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर और जो यूरिनरी डक्ट हैं वो खुलती हैं। यूरिनरी ब्लैडर इज अ थिन वॉल्ड स्मॉल इन इलास्टिक सैक, इट ओपन्स इनटू वेंट्रल साइड ऑफ क्लोएका, और वेंट्रल पोर्शन को क्लोएका के कॉर्पोडेनम कहते हैं, और जो पहला वाला पोर्शन है जहाँ पे डाइजेस्टिव ट्रैक खुलती है उसे कहते हैं प्रोक्टोडेनम, बीच वाले पोर्शन को यूरोडेनम और पीछे वाले पोर्शन को कॉर्पोडेनम, और यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर खुलती है इन द केस ऑफ लिजार्ड और रेप्टीलिया। तो कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अगर हम किडनीज की बात करें तो कुछ रेड कलर की यहाँ पे किडनीज मिलती है, स्मॉल साइज की होती है, मेटानेफ्रिक किडनीज होती हैं। यूरेटर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम यूरिनरी डक्ट कहते हैं। ब्लैडर कुछ इस तरीके से जो कॉर्पोडेनम वाला पोर्शन है क्लोएका का, वहाँ पे खुलती है, और अगर पैड ब्लैडर प्रेजेंट है तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे खुलता है, और जो यूरेटर्स हैं ये यूरोडेनम वाले पोर्शन में, क्लोएका के उस पोर्शन में खुलती है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन है क्लोएका, और यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर कॉर्पोडेनम वाले पोर्शन में, और यूरिनरी डक्ट यूरोडेनम वाले पोर्शन में खुलती है। नेक्स्ट क्लास है एव्स और बर्ड्स जिसमें आती हैं। एग्जाम्पल्स हैं पिजन, क्रो, स्पैरो एट्सेट्रा। मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर किडनीज एंड यूरिनरी सिस्टम है। अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो यूरिनरी सिस्टम, और मेन ऑर्गन है किडनीज। इसके साथ एसोसिएट स्ट्रक्चर भी यहाँ पे काम करते हैं, और मेनली डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है ये काम करती है इस एक्सक्रीशन की प्रोसेस के लिए। एक्सक्रीटरी मटेरियल यहाँ पे यूरिक एसिड है, जो सेमी सॉलिड स्टेट में एक्सक्रीट आउट होता है। ऑर्गन्स, मेन ऑर्गन जो हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन के लिए, अ पेयर ऑफ किडनीज, पेयर्ड यूरेटर्स एंड अ क्लोएका। यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होती है, क्योंकि बर्ड्स में वेट को कम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके वो आसमान में उड़ पाएंगी, और इसलिए अगर अगर हम किसकी बात करें, ब्लैडर की बात करें, तो ब्लैडर का मेन काम होता है स्टोरेज का, यूरिन को स्टोर करने का। तो ये वेट बढ़ा सकता है, इसकी वजह से, इस पर्पस की वजह से यहाँ पे ब्लैडर जो होती है, यूरिनरी ब्लैडर, वो एब्सेंट होती है, ताकि जो स्टोरेज है वो ना हो पाए, और सीधे जो भी एक्सक्रीशन है वो सीधा ही एक्सक्रीशन फीसिस के थ्रू ये एक्सक्रीट करती है। जो भी अपना एक्सक्रीटरी मटेरियल है ये फिशिस के थ्रू ही एक्सक्रीट करती है, जो फीकल मैटर होता है उसी के साथ ये एक्सक्रीट करती हैं। ठीक है, द किडनी आर स्मॉल, डार्क रेड एंड फ्लैट स्ट्रक्चर। किडनीज का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्मॉल होता है, डार्क रेड कलर का होता है, और फ्लैट स्ट्रक्चर है। सिचुएटेड इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ एब्डोमेन। एब्डोमेन के एंटीरियर पोर्शन में ये सिचुएटेड और लोकेटेड होता है, कौन, किडनीज। पेयर्ड किडनीज होती हैं, और किडनीज को कहते हैं मेटानेफ्रॉन्स और मेटानेफ्रिक किडनीज। यहाँ पे भी मेटानेफ्रिक किडनीज मिलती है, और मेटानेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैव लैक ऑफ यूरिया एब्जॉर्बिंग सेगमेंट, बट वाटर एब्जॉर्बिंग सेगमेंट और हेनलेज लूप इज प्रेजेंट। हेनलेज लूप और वाटर एब्जॉर्बिंग सेगमेंट यहाँ पे प्रेजेंट होता है, लेकिन यूरिया एब्जॉर्बिंग सेगमेंट एब्सेंट होता है। पेरिटोनियल फनल्स यहाँ पे भी एब्सेंट है। यूरेटर्स आर नैरो डक्ट रन वेंट्रली ओवर द किडनीज
एंड ओपन इनटू मिडिल क्लोएका। यहाँ पे भी जो यूरेटर्स होते हैं वो मिडिल क्लोएका यानी कि यूरोडेनम में ओपन होते हैं। यूरिनरी ब्लैडर इज नॉट प्रेजेंट, नहीं होती है, तो यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, केवल यूरेटर्स हैं। और उसके बाद ये क्लोएका में खुलते हैं मिडिल पोर्शन में, और उसके बाद क्लोएका से इसको फीसीस के साथ और जो फीकल मैटर है उसी के साथ इंक्लूड करके एक्सक्रीट आउट किया जाता है सेमी सॉलिड स्टेट में। ठीक है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है किडनीज का इन द बर्ड्स। कुछ इस तरीके की किडनीज होती हैं। यहाँ पे यूरिनरी डक्ट हैं जिन्हें हम कहते हैं यूरेटर्स, और ये वाला स्ट्रक्चर है क्लोएका का। जो ये वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं ये यूरिनरी डक्ट हैं, ये खुलती है यूरोडेनम वाले पोर्शन में, और उसके बाद एक्सक्रीट आउट होती है इन द विद द फीकल मैटर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास है मेमीलिया, और यहाँ पे सारे हायर वर्टिब्रेट्स इंक्लूडेड होते हैं। एग्जाम्पल्स हैं रैबिट्स, काउ, कैट, डॉग एंड ह्यूमन ऑल्सो। मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर यहाँ पे भी किडनीज है, और जो मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो यूरिनरी सिस्टम है। इसके साथ ही इंक्लूडेड होते हैं स्किन, लंग्स, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, लिवर एक्सेट्रा। ये भी हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन के लिए, और ये एसोसिएट स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक्सक्रीटरी मटेरियल यूरिया होता है, और ये सारे एनिमल्स यूरियोटेलिक होते हैं। ऑर्गन्स यहाँ पे पेयर ऑफ किडनीज मिलती हैं, पेयर्ड यूरेटर्स मिलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर मिलता है, और यहाँ पे क्लोएका की जगह पे यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है, और इसी से ओपनिंग होती है बाहर आउटसाइड को, और यहाँ से एक्सक्रीट होता है एक्सक्रीटरी मटीरियल। किडनीज आर स्मॉल, डार्क रेड एंड बीन शेप्ड। यहाँ पे किडनीज बीन शेप्ड की होती हैं, डार्क रेड होती हैं और स्मॉल होती है साइज में। लोकेटेड इन द पोस्टीरियर टू द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के पोस्टीरियर साइड में लोकेटेड होती हैं। किडनीज आर कॉल्ड मेटानेफ्रिक एंड मेटानेफ्रॉस। यहाँ पे भी मेटानेफ्रिक किडनीज हैं, एंड डू नॉट डिवाइड इनटू लोब्स, लोब्स में ये डिवाइड नहीं होती हैं। यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एब्जॉर्ब्स यूरिया। यहाँ पे यूरिया एब्जॉर्बिंग जो सेगमेंट है ये भी प्रेजेंट होता है, ग्लोमेरुलस एंड द ट्यूब्यूल्स। एंड ऑल्सो वाटर एब्जॉर्बिंग एरिया भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यानी हेनलेज लूप भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। किसमें? यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या नेफ्रॉन्स में। पेरिटोनियल फनल्स यहाँ पे एब्सेंट है। यूरेटर्स या यूरिनरी डक्ट आर नैरो डक्ट ओपन इनटू द यूरिनरी ब्लैडर एंड अराइज फ्रॉम द हाइलस ऑफ द किडनी। किडनी के हाइलस वाले रीजन से ये अराइज होती हैं और ब्लैडर में जाके खुलती है। यहाँ पे कोई भी क्लोएका लाइक का स्ट्रक्चर नहीं है। और जो यूरिनरी ब्लैडर है ये एक लार्ज पेयर शेप्ड मस्कुलर सैक होता है विद जो क्या करता है, स्टोर करता है यूरिन को और कलेक्ट करता है यूरिन को थ्रू द यूरेटर्स। इट्स नेक कॉल्ड, इसके जो नेक वाला रीजन है यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसे यूरेथ्रा कहते हैं, और ये एक थिन ट्यूब होती है जो ओपन होती है आउटसाइड में। ठीक है, आउटसाइड ये ओपन होती है, और इसके वजह से जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है जब ब्लैडर फुल हो जाएगा तो ब्लैडर से एक्सक्रीटरी मटेरियल एक्सक्रीट आउट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ यूरेथ्रा। तो यहाँ पे यूरेथ्रा जो होती है ओपनिंग टाइप का स्ट्रक्चर है, एक ट्यूब है और उसके बाद ओपनिंग है आउटसाइड में। इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलता है मैमेलिया में और मैमल्स में। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है किडनीज का और यूरिनरी सिस्टम का। ये मेटानेफ्रिक किडनीज यहाँ पे प्रेजेंट होती है, बीन शेप्ड, डार्क रेड कलर की, और ये यूरेटर्स होते हैं यूरिनरी डक्ट, ये ओपन होती हैं यूरिनरी ब्लैडर में। यहाँ पे क्लोएका प्रेजेंट नहीं है। और ये वाला स्ट्रक्चर होता है यूरिथ्रा का, जिसमें एक एक्सटर्नल ओपनिंग होती है जिसके थ्रू जो एक्सक्रीटरी मटीरियल है उसको एक्सक्रीट आउट किया जाता है। तो कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, एनाटॉमी होती है डिफरेंट टाइप के वर्टिब्रेट्स में, किडनीज की और यूरिनरी सिस्टम की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन, किस तरीके से एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है हायर वर्टिब्रेट्स में, कंपैरेटिव फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन इन हायर एनिमल्स और वर्टिब्रेट्स। तो थैंक यू सो मच। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे बात करेंगे। थैंक यू।